तो आज की क्लास में हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको समझाते हैं आराम से। ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप इसको देखिए ध्यान से। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको कैसे मिलेगा? अगर आप कुछ सर्कुलर शीट्स ले लें। सर्कुलर शीट्स का मतलब जैसे कि जैसे आप घर में चपाती बनता है ना, रोटी। तो उन चपाती को अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से रखते जाए रखते जाए रखते जाए, तो आपको जो है कुछ ऐसा पिक्चर मिलेगा। एक बड़ा सा एक वो बेलन टाइप का बन जाएगा। बेलन मतलब एक बड़ा सा जो है बॉटल टाइप का। ये अगर आप रख करके देखें घर में, एक्चुअल में तो जो है आपको ऐसा जो है कुछ फिगर मिलेगा। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा एक्चुअल में ऐसा पिक्चर बनता है। अगर उसका 2D फिगर हम बनाए, 3 डायमेंशन का मतलब तो हो गया कि उसमें तीनों डायमेंशन है। मतलब रियल में आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ भाई रोटी का एक जो है वो मतलब दर्जनों रोटी एक साथ रखी हुई है या फिर उससे ज़्यादा। अब उसका अगर 2D फिगर बनाए तो कुछ ऐसा जो है पिक्चर बनेगा। मतलब हमको दिख कैसे रहा है, तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। और नीचे में ये तो दिख नहीं रहा, ये 3rd डायमेंशन है, इसलिए उसको डॉट 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 करके दिए हैं। ठीक है, ये सर्कल। तो कुछ ऐसा पिक्चर आपको मिलेगा इसमें। या फिर अगर आपको और भी अच्छे तरीके से समझना है तो आप एक बॉटल ले लीजिए। ठीक, और उसको लेकर के जो आप समझने का कोशिश कीजिए। ये समझिए बॉटल है, वो बेस जो है उसका सर्कुलर है सपोज़। और जो अपर पार्ट है, अपर पोर्शन, उसको भी आप सर्कुलर मान के चलिए कि वो भी सर्कुलर है। ठीक है, बॉटल आपका एग्जैक्ट बॉटल वैसा बॉटल नहीं मानेंगे जिसका वो नेक ऐसे होता है ना, मतलब नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, तो वो नहीं, हम ऐसा बॉटल मान रहे हैं कि यहाँ पर भी गोल है, यहाँ पर भी गोल है। कुछ मर्तबान सब आता है, ठीक, वैसा। मर्तबान मतलब वो चॉकलेट वगैरह रखते हैं ना जिस डब्बा सब में, उसी को कांच का अगर है तो मर्तबान बोलते हैं हम लोग उसको। तो वैसा कुछ बॉटल ले लीजिए आप, वैसा कोई सामान ले लीजिए, उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए रियल लाइफ में भी अगर आप वही जैसे बताया कि बॉटल ले लीजिए, तो सिंपल में आप ये देख सकते हैं कि नीचे वाला पार्ट और जो ऊपर वाला पार्ट है ये दोनों सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब दोनों ही सर्किल है। ठीक है, अब सर्किल है तो रेडियस होगा ही, और रेडियस कहाँ से होता है? सेंटर से। सेंटर से लेकर के एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का मतलब हो गया सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। तो यहाँ पर भी जो बेलन बनेगा हम लोग का, यानी कि सिलेंडर जो बनेगा, उसमें भी रेडियस यहीं से होगा, मिडिल पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक। ये हो गया आपका रेडियस। और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया डायमीटर। ऑब्वियस बात है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, आर का दोगुना जो है डायमीटर होता है। ऑब्वियस बात है ना कि उधर भी आर है इधर भी आर है, तो आर और आर मिल करके डी बना, मतलब आर और आर यानी कि 2r इज इक्वल टू डी हो गया। ठीक है, तो ये डायमीटर यही सिलेंडर का भी डायमीटर वही होगा जो इस सर्किल का डायमीटर होगा। सर्किल का डायमीटर अगर इतना है तो वही डायमीटर सिलेंडर का भी डायमीटर होगा। उसके बाद सर्किल का जितना रेडियस होगा वही रेडियस इस सिलेंडर का भी रेडियस होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो रेडियस और डायमीटर समझ में आ गया। इसको हम लोग रेडियस ऑफ बेस भी कहते हैं। बेस का मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, जो लोअर पोर्शन है, उसको बेस कहेंगे। तो रेडियस ऑफ बेस बोलेंगे तो भी बात वही होगा। रेडियस ऑफ बेस बोले या फिर सिर्फ रेडियस बोले, एक ही चीज़ है। तो नॉर्मली आप सिर्फ याद रखिए कि वो रेडियस है। नेक्स्ट अब जो हाइट है उसका, यानी कि जो लंबाई है बॉटल का, कि कितना ऊंचा तक है। ठीक है, ऊंचा का मतलब अगर आप उसको सीधा सीधा रखें, वर्टिकली अगर रखें, ठीक, ऐसे करके, तो अभी आते है कितना ऊंचा है तो उसको हाइट कहेंगे। लेकिन अगर इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टली रख दें, यानी कि ऐसे, तब उसको लेंथ कहते हैं। लेंथ ही उस समय जो हाइट बन जाएगा। ठीक, तो एल और एच यहाँ पर जो है इक्वल होगा। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में आपको दो चीज़ समझना था, रेडियस और हाइट, ये दोनों आप समझ लिए। अब आपको एक और समझना है कि इसमें एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग। तो एरिया यहाँ पर दो एरिया होगा। एक होगा जो साइड का एरिया है, ये वाला। ठीक है, ये एरिया हुआ आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व क्यों? क्योंकि ये प्लेन नहीं है ना, कर्व्ड है। कर्व मतलब थोड़ा घुमा हुआ है, घुमावदार है, वक्र है, हिंदी में इसको वक्र कहते हैं। ठीक है, घुमावदार है, इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इससे पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या था कि अगर चारों दीवार का ले रहे हैं, ऊपर और नीचे अगर छोड़ देते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया आता है। बस वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है कि ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को छोड़ करके
सिर्फ साइड वेज का, सॉरी, सिर्फ अगर साइड का हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, CSA। कर्व्ड, कर्व्ड का स्पेलिंग होगा CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कैसे निकालेंगे? अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक सर्किल है नीचे, ठीक है, एक क्या, यहाँ पे बहुत सारा सर्किल है, ठीक, बहुत सारा सर्किल है। हर सर्किल का लंबाई कितना होगा? तो उसका होगा 2πr। अब ये कितना सर्किल है? तो ये है h तक, मतलब टोटल जो लेंथ है, टोटल जो लंबाई है वो h तक जा रहा है, इसलिए 2πr को हम लोग h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता चल जाएगा, 2πr/h। ठीक, इसको और भी अगर एक्सप्लेन करके बताएं तो आप देखिए, आप समझिए ध्यान से 2πr/h आया कैसे। तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो हम लोग सर्किल रखे हैं, बहुत सारे सर्किल हैं, ठीक, बहुत सारे सर्किल है। हर सर्किल का लेंथ यानी कि लंबाई कितना होगा? उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, और हर एक सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2πr होता है। आपको ये पता होना चाहिए शुरू से ही, हर एक सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, ठीक। उसके बाद फिर दूसरे सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? फिर से 2πr, तीसरे का कितना होगा? 2πr, ये चलते जाएगा, डॉट 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 डॉट, जितना सर्किल है उतना तक ये चलते ही जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। सवाल यह है कि 2πr कितना बार है, वो तो नहीं पता ना। 2πr जो है कितना बार है? तो सपोज़ करते हैं कि 10 है, सपोज़ करते हैं कितना है? 10 है। तो 2πr को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप कहेंगे कि सर ये हुआ CSA सिलेंडर का, है ना, 10 है। अच्छा 10 कैसे पता चला आपको? तो 10 काउंट करके पता चला। काउंट मतलब क्या है? लंबाई। देखिए ऐसे, एक सर्किल, दो सर्किल, तीन सर्किल, 4, 5, ठीक। चलिए अभी सपोज़ करते हैं कि 5 सर्किल आप लेकर के अगर बनाते हैं, 5 लेकर के अगर बनाते तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं आप 5, है ना। कहते कि सर यहाँ पर तो 5 सर्किल है, 5 सर्किल है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग को CSA पता चल जाएगा। CSA का मतलब क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, कि बॉटल के साइड वेज का, है ना, साइड्स का टोटल एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना है। तो जितना सर्किल है उतने सर्किल का जो हम लोग पेरीमीटर पता कर। पेरीमीटर क्यों ले रहे हैं जी? पेरीमीटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाहरी हिस्से का बात कर रहे हैं ना। तो बाहरी हिस्से का जो लंबाई होता है वो पेरीमीटर ही होता है ना, सर्किल का सरकमफ्रेंस ही होता है 2πr। इसीलिए इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 सर्किल मान के चलें। अच्छा, ये 5 एक्चुअल में क्या है? 5 एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है। कि कितना है? तो 5 है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किए। तो जितना भी लंबाई होगा उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल लंबाई अभी हम आपको बताएं, टोटल लंबाई जो होता है वो कितना होता है? h होता है। यहाँ पर आपको दिखाया ना, हम ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, यहाँ से टोटल नीचे तक का जो लंबाई है वो क्या होता है? h होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर पता चलेगा कि h सर्किल आएगा, इसीलिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? h से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 था, 5 से मल्टीप्लाई किए, 10 था तो 10 से मल्टीप्लाई किए, उसी तरह से अगर h है तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा आपके पास 2πr/h। ये हुआ CSA का फॉर्मूला। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया सिर्फ साइड वाले का, साइड वाले मतलब नीचे वाले पोर्शन को भी छोड़ दिए हैं, ऊपर वाले पोर्शन को भी छोड़ दिए हैं, ये भी छूटा, ये भी छूटा, ये दोनों के सिवाय ये जो साइड का यानी कि जो कर्व सरफेस जो है उस सरफेस का एरिया हुआ कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2πr/h। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे। नेक्स्ट TSA। अब टोटल का मतलब क्या हो गया कि नीचे और ऊपर वाला जो एरिया हम लोग छोड़े थे उसको भी प्लस कर देंगे। ओके, तो नीचे में क्या है? नीचे मतलब बेस में, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ। तो बेस में क्या है? बेस में एक सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का एरिया आपको याद होना चाहिए, ये होता है πr²। ठीक, ऊपर भी एक सर्किल है, उसका एरिया क्या होगा? πr²। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? CSA और प्लस, ठीक है रुके लिखते हैं अभी, टोटल सरफेस एरिया के लिए आप CSA ले लेंगे, CSA मतलब हो गया साइड वाला, प्लस
नीचे वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सी एस ए आपका कितना है, 2 पाई आर एच है। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिल करके कितना पाई आर स्क्वायर बनाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 1 पाई स्क्वायर बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 2 पाई आर कॉमन है, ठीक है। जब 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ध्यान से देखेंगे। जब 2 पाई आर, ये कलर ब्लैक कलर अच्छा लगेगा, हाँ। तो 2 पाई आर जैसे कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा एच प्लस, इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लिए क्योंकि आर यहाँ पर डबल था, आर स्क्वायर है डबल है, इसका मतलब एक आर यहाँ पर बच गया। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बचा, है ना, ये हुआ आपका टी एस ए का फॉर्मूला, ठीक। इसी को जो है थोड़ा सा और चेंज करके हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ये मिटाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है, काम चल जाएगा। तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर को आर प्लस एच लिखें तो भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। तो बस ये लिख देंगे आर प्लस एच। इससे क्या होगा, याद रखने में आसानी होगा। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच सक्सेशन में आ जाता है, मतलब आर के बाद आर ही आ जाता है, तो आपको याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। देखिए हम बना करके यहाँ पर भी सेम ही बनाए हैं। 2 पाई आर यानी कि सी एस ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि बेस और अपर पोर्शन के सर्किल्स का एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हो गया। दोनों में 2 पाई आर हम कॉमन ले लिए तो इसमें एच बचा और इसमें आर बचा। अब एच प्लस आर को आर प्लस एच लिख दिए, इससे क्या हुआ, याद रखने में आसानी हुआ, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखिए दोनों फार्मूला में आपको जो है बड़ा आसान है। सी एस ए हो गया 2 पाई आर एच, याद रहेगा। सेकंड टी एस ए हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ओके। इस तरीके से जो आप ये फार्मूला याद रखिए। और अब हम लोग एक एग्जांपल इसका लेंगे। तो एग्जांपल में एक कैलिडोस्कोप का बात हो रहा है। कैलिडोस्कोप क्या होता है, कैलिडोस्कोप जो है कुछ वो दूरबीन टाइप का कुछ होता है, ठीक है। देखने का मतलब देखने का क्या, आपको बता देते हैं, जो हमको याद आ रहा है वो ऐसा कुछ होता है। इस तरीके से जो है हम लोग कलर चेंज करते हैं पहले, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से एक वो कुछ सिलेंडर टाइप का हम लोग सामान ले लेते हैं। सामान मतलब कुछ प्लास्टिक ले लिए या कुछ भी, ठीक है, पाइप ले लिए और उसमें हम लोग यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, प्लेन मिरर रख दें, ठीक है। और यहाँ से देखने का हम लोग यहाँ से जो है देख सकते हैं, ऐसा इस हिसाब से इसको रखते हैं सेट करके। उसके बाद ऊपर में भी एक प्लेन मिरर रख देते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, जस्ट इस मिरर के अपोजिट में, ठीक है, इसको रख देते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग इस हिसाब से रखते हैं कि यहाँ से एक होल हो, ठीक, ऊपर में जो है यहाँ पर एक होल हो ताकि रोशनी उससे बाहर जा सके। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लाइट गया अंदर, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर। तो यहाँ पर जो भी सामान होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कैलिडोस्कोप का काम यह है। तो इससे क्या होता है कि जैसे दीवार है, दीवार के उस पार देखना है तो आप नीचे से ही दीवार के उस पार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ होता है उसका। तो एक इस क्वेश्चन में यही है कि एक कैलिडोस्कोप बनाना है, उसका लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता ये करना है कि अगर किसी चार्ट पेपर से हम इस कैलिडोस्कोप को बनाते हैं तो कितना चार्ट पेपर का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्योंकि कैलिडोस्कोप बनाने में आपको देखिए अभी बताया ना, कैलिडोस्कोप बनाने में सिर्फ यहाँ पर ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में ही सिलेंडर का यूज़ होता है ना, यानी कि सिलेंड्रिकल चीज़ होता है। तो ये पोर्शन ही चाहिए हमको खाली, ऊपर में कोई ढक्कन तो देना नहीं है, नीचे भी कोई ढक्कन नहीं देना है, यानी कि ऊपर नीचे का माइनस हो गया। ऊपर नीचे माइनस मतलब आपको कौन सा एरिया चाहिए, सिर्फ ये साइड वाला एरिया, मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए। तो बस सी एस ए निकाल लेंगे। सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन घर का चीज़ है, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का वैल्यू 3.5 था, पॉइंट हटाए 10 आ गया, बाई 10 आ गया, इंटू एच 25 है। अब यहाँ पे काटे तो 7 5 35 कटा, 5 2 10 यहाँ पे कटा, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 22 इंटू 25 बचा। 22 और 25 को इंटू करेंगे, 25 2 50 50 का 0 एंड मेरा 5, 25 2 50 अगेन 50 और 5 55।
तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल ख़त्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में। Curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. So find the diameter of the base of the cylinder. So यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनके सी एस ए आपको दिया हुआ है 88। ओके, एंड साथ ही साथ आपको दिया हुआ है उसका क्या दिया हुआ है, ऑफ हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हाइट आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता ये करना है कि इसका डायमीटर कितना होगा। ओके, डायमीटर जो है इसका कितना होगा ये आपको पता करना है। तो आपको हम हिंट दे देते हैं, और ये क्वेश्चन जो आप खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। तो सबसे पहले सी एस ए दिया हुआ है आपके पास 88। तो सी एस ए का वैल्यू क्या हो गया, 2πRh इज इक्वल टू 88। ओके, टू उतारिए, पाई का वैल्यू रखिए 22/7। आर का वैल्यू नहीं पता है, आर का आर रखिए। एच का वैल्यू आपको पता है 14। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके आपके पास आर आ जाएगा। आर आने के बाद डी निकालना कौन सा बड़ा बात है। डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है ना। तो बस मल्टीप्लाई करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डी निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए एंड देन जो है आप सॉल्यूशन देखिए। चलिए हम बता देते हैं आपको। नंबर में आपको वही एल और एच दोनों एक ही चीज़ है, जैसे कि शुरू में ही बताएं। 25 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। और सॉरी, क्या हम कहाँ आ गए, एग्जाम्पल ही, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर जो है हाइट दिया हुआ है आपके पास 14 सेंटीमीटर एंड साथ ही साथ सी एस ए दिया हुआ है 88। सी एस ए का मतलब क्या होगा, 2πRh। ओके, तो 2 पाई की जगह 22/7, आर का वैल्यू नहीं पता है, एच की जगह पर 14 रख दिए। इसको कट कुट करेंगे, तो कट कुट कैसे करेंगे देखिए, दिखा रहे हैं। 7 टू ज़ा 14 कट गया, 2 टू ज़ा 4, 4 और 28, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 88। तो 88 आर बचा इधर इज इक्वल टू 88 का 88, ये वाला सेम उतर गया। ठीक, और उसके बाद आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, ये 88 कटा तो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आर 1 सेंटीमीटर आ गया तो डी निकालना है। डी का वैल्यू क्या होता है, 2r। तो 2 इंटू आर की जगह पर 1, 2 1 2, 2 सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज मतलब बंद। बंद मतलब हो गया कि उसमें आपका बेस का भी काम है और अपर पोर्शन का भी काम है, यानी कि आपको टी एस ए पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया, ठीक, उसका आपको हाइट दिया हुआ 1 मीटर, डायमीटर दिया हुआ 140 सेंटीमीटर। 1 मीटर को आप चेंज कर लीजिएगा 100 सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद आप बनाइएगा। तो पूछिए रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, यानी कि कितना स्क्वायर मीटर शीट का ज़रूरत पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग टी एस ए पता कर लेंगे। टी एस ए का फॉर्मूला आपको पता है ना, 2πr इंटू आर प्लस एच। उस फॉर्मूला पे रख करके आप जो है निकाल लीजिए। आर आपके पास कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। आर क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, आर जो है डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए 70 सेंटीमीटर आर आपके पास आ जाएगा। हाइट दिया हुआ है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। आप टी एस ए पता कर लीजिए। टी एस ए का फॉर्मूला 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए सारा और पुट करके आंसर लाइए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। ये 2 नंबर आपके लिए होमवर्क हुआ, आप बना करके लाइए और आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।